सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। और शीफ की इस तकरीब में तशरीफ़ लाने वाले जमी अहले ईमान उशाकान रसूल बिलखुसूस हैदराबाद से तशरीफ़ लाने वाले हज़रत ग़ज़ाली सिंध के शागिर्द, उनके मुखलिसीन मुहिब्बीन और अख़सल ख़ास हज़रत अल्लामा मौलाना नेमतुल्लाह साहब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम, हज़रत मौलाना असगर अली साहब, उनके साथ आने वाले जमी अहले मोहब्बत व अक़ीदत और मेरी दरख्वास्त पर फैसलाबाद से मुसलसल 10-11 घंटे सफ़र करके बग़ैर आराम किए यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हज़रत अल्लामा क़ारी गुलाम अब्बास मक़सूदी साहब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अलैना, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। काफ़ी तफसीली बयानात हुए हैं, उसमें कोई इजाफ़ा नहीं किया जा सकता। हज़रत जिस तरह चाहते थे सामीन से, अब यहाँ का मजाज कुछ और तरह से है। मैं ये अर्ज़ करूँगा, ये कोई बेज़ौक़ लोग नहीं है, लेकिन ये इस तरह से मैं वो चाहते हैं कि इनको जितना भी कहें ये सुभान अल्लाह दिल से कहते हैं, ज़बान पे फिर भी कम लाते हैं। तो बहरहाल आपको भी कुछ अंदाज़ा होना चाहिए, कुछ हमने आपकी आदतें ख़राब ही कर दी हैं। हम ही बोलते जाते हैं, हम आपको कभी सुभान अल्लाह, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि सुभान अल्लाह को, हालांकि कहना चाहिए। ये कुछ हमारी गलती है कि आपसे सुभान अल्लाह कहलाया जाए तो फिर आप आदी होते हैं। ये गलती हजरत इनकी नहीं है, ये हमारी है। हम खुद ही बोलते जाते हैं, हम इसलिए भी सुभान अल्लाह नहीं कहते, ये न हो कि आइंदा आए नहीं कि इतना हमसे सुभान अल्लाह क्यों कहलाया। एक तो लंगर देर से खिलवाया, फिर हमसे बुलवाया, हम तो आपसे सुनने आए थे। तो कुछ यहाँ का मजाज ऐसा है, लेकिन बहरहाल आपको मेहमानों के मजाज का भी ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल मैं इस मरहले पर कोई तफसीली बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। हमारा मकसद बुजुर्गों का उस करने से इनकी ज़ात की तशहीर हरगिज़ मकसूद न इनका मकसूद था, न हमारा मकसूद है। अंदाज़े हयात की तशहीर मकसूद है कि जिंदगी यूं भी गुजारी जाती है। इस तरह से भी आदमी इस सदी में और पिछली सदी में जिंदगी गुजार सकता है, और हम भी अगर ऐसे गुजारें तो हम भी शायद अल्लाह के यहाँ कोई मकाम और मर्तबा पा जाएं। अहले ईमान, हम दुनियावी मामलात में अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़े फिक्रमंद होते हैं। सियासतदान अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है कि मुझे इख्तिदार की दहलीज नसीब हो, और ट्रांसपोर्टर अपने बिजनेस के लिए फिक्रमंद होता है मेरा ज्यादा से ज्यादा कारोबार हो, गाड़ियां हों और बहुत ज्यादा पैसा आए। और हर आदमी अपने अपना जो उसका शोबा है, अपने शोबे में हर आदमी कामयाबी और कामरानी के लिए जुस्तजू भी करता है, ख्वाहिश भी करता है। लेकिन याद रखें, ये सारी चीजें, दौलतें, इज्जत, आबरू, कारोबार, ये जितना सरमाया है सारा रह जाने वाला है। एक और भी जात है, अगर वो किसी को अपना ले तो खुदा उसको वो दे देता है कि उसको फिर किसी की तलब और हाजत ही नहीं रहती। वो क्या बात है? किसी को अल्लाह इज्जत दे दे अपने यहाँ, मखलूक इज्जत देगी, ये मखलूक भी फानी है, इनकी दी हुई इज्जत भी फानी है। ये आज इज्जत देंगे तो कल रुसवा भी कर सकते हैं, ये किसी वजह से बिगड़ भी सकते हैं। मगर अल्लाह की जात किसी बंदे को अगर इज्जत दे दे तो वो खुद भी लाफानी है, उसकी दी हुई इज्जत भी लाफानी है। इस जहान में भी फिर जिसको खुदा ने इज्जत दे दी उसके पास सारे जहां का माल भी आ गया, आबरूएं भी आ गई, सारे खजाने उसके कदमों में ढेर हो गए। वो तरीका जानने की जरूरत है कि वो कौन सा तरीका है कि बंदा रब के सामने इज्जत पा जाए। वो तरीका तक़वे का है, परहेजगारी का है। और इस आयत में जो मैंने अभी पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से जो जितना ज्यादा मुत्तकी है उतना ही ज्यादा वो अल्लाह के नजदीक इज्जत और एहतराम वाला है। तो पता चला कि खुदा के यहाँ अजमत और इज्जत पाने का वाहिद मेयार तकवा है। एक है मुत्तकी, दूसरा है अतका। मुत्तकी तकवे वाला, परहेजगारी वाला, और अतका जो ज्यादा परहेजगारी वाला है। इससे यह मालूम हुआ
जिसका तकवा कम है उसकी इज्जत कम है, जिसका तकवा ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा है। जिसका जितना तकवा बढ़ेगा उसी कदर उसका मकाम और मर्तबा भी बुलंद होता जाएगा। तो फिर ये तकवा पैदा कैसे हो, ये पता क्या चले। तकवे का मतलब है अल्लाह की नाफरमानी से बचना, वो काम जिससे अल्लाह ने मना किया है उससे बचना, और वो काम जिसको अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल के करने का हुक्म दिया है, उसको अपनाना, यही तकवा है। इस तकवे की बुनियाद कुरान हकीम है। हमारे अल्लामा ये कुरान से ही आगाज करते थे अपने बयान का। तो कुरान बुनियाद है, तकवे के उसूल कुरान में मौजूद हैं और इसकी तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। और आपने हज्जतुल वदा के मौके पर आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी ने किताबुल इत्साम में इस हदीस को नकल किया। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, कद अलिमतुम अन्नी अतकाकुम, सहाबा तुमने जान लिया है मेरी जिंदगी के ये 63 वर्ष तुमने देख लिए हैं। कद अलिमतुम अन्नी अतकाकुम, तुम्हें पता चल गया है कि मुझसे ज्यादा मुत्तकी कोई नहीं है। अन्नी अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी मैं हूं। अल्लाह कहता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा एहतराम वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। तो सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है? वो इमामुल अंबिया की जात खुद है। तो पता चला कि उनकी नक्शे पा को अपनी आंखों का सुरमा बनाना, यही तकवे की मंजिल है। तो कुरान तकवे की बुनियाद, उसकी वजाहत अहादीस में, और फिर उसकी वजाहत हर दौर के उलमा ने की है, जिसको हम फिका कहते हैं। कुरान, सुन्नत और फिका, ये तकवा की राहें अदाएं मालूम करने के ये 3 उलूम हैं। और हज़रत गज़ाली सिंध को अल्लाह ने ये एजाज अता फरमाया कि वो शेख तफसीर भी थे और वो हाफिज नहीं थे, लेकिन उनकी मस्जिद में कभी हाफिज के पीछे सामे नहीं रखा गया। जहां हाफिज बोलता था उसको वहीं लुकमा देते थे। कुरान उनके कल्बे अथर पर मुनकशिफ होता था, वो उनकी कुरान के नूर से उनका सीना मुनव्वर होता था। जहां हाफिज बोला वहां उसको लुकमा दे दिया। सबसे पहले तो उन्होंने इल्म कुरान सीखा और फिर वो बाद में शेख तफसीर बने। उसकी तफसील अहादीस में है। सारी उम्र अहादीस पढ़ाई तो शेखुल हदीस करार पाए। फिर शेखुल फिक्र, वो फरमाते थे, उलमा जानते हैं ये आप करने की बातें नहीं है, हमारे यहाँ हिदाया फिका में सबसे ज्यादा दकीक किताब है। हमारे उलमा जब हिदाया पढ़ लेते हैं तो फिर इनको फिका में किसी किताब के पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इतनी जुजियात, इतनी तफसीलात, इतने दलाल पे बहस होती है। फरमाते थे, मैंने हिदाया 35 मरतबा पढ़ाया है और मुझे हिदायत की इबारतें इस तरह याद है जिस तरह हाफिज़ों को कुरान याद होता है। तो तकवे की सारी तफसीलात कुरान में, अहदीस में और फिका में जो थी, वो सारी तफसीलात से वाकिफ थे। वाकिफ ही नहीं थे, वो तकवा फैलाते थे। वो कुरान पढ़ाते, हदीस पढ़ाते, फिक्र पढ़ाते थे, वो तकवा आगे फैलाते थे। लेकिन उनकी किस्मत पर हमें तो रश्क आता है। हमें वो माहौल नहीं मिला जो अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। ये वो शेखुल तफसीर बाद में बने, शेखुल हदीस बाद में बने, शेखुल फिक्र बाद में बने, मगर कुरान के नूरानी सांचे में वो 12 साल की उम्र में ढलना शुरू हो गए थे। शेखुल हदीस बनने के लिए तो उम्र चाहिए, शेखुल कुरान बनने के लिए उम्र चाहिए। हिदायत को 35 मरतबा पढ़ाने के लिए उम्र बीत जाती है। मगर उनकी खुशनसीबी ये है, उन्होंने उलूम बाद में पढ़े। उन उलूम के अनवारात पहले उन पर पूरी तरह से जलवा फरोज होना शुरू हो गए। जिस वली कामिल की सोबत में वो 12 साल की उम्र में गए, उन्होंने कभी कुरान के तकवे के खिलाफ कोई बात ना की थी। उन्होंने सुन्नत रसूल के खिलाफ कभी कोई बात ना की थी। उन्होंने फिकी जुजियात में जो मुस्तहबात हैं, कभी वो मुस्तहब अमूर भी तर्क न किए थे। ये अजमत है।
और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये सारा फैज अल्लाह के रसूल की जात से आता है। हजरत आयशा फरमाती हैं कान और खुल्कुहुल कुरान, रसूलुल्लाह की अजमत ये थी कि कुरान बाद में नाजिल हुआ, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से कुरान के अनवारात अखलाक की सूरत में पहले निकलने शुरू हो गए थे। तो हजरत गजाली सिंध पे अल्लाह का करम यह था कि उन्होंने ये उलूम बाद में इनमें कामिल दस्तरस तो बाद में हासिल की, मगर इनके अनवारात उन पर पहले ही नाजिल होना शुरू हो गए थे। आज भी ऐसे उलमा हैं। उलमा रब्बानियीन में और दूसरे उलमा में फर्क ये है, दूसरे उलमा कुरान पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ाते हैं, फिक्र पढ़ाते हैं, उलूम शरिया पढ़ाते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो उसको अपनाते भी हैं। मैंने 7 साल उनकी मैयत में गुजारे, शब और रोज देखे, मैंने 7 साल में कोई अमल खिलाफ सुन्नत नहीं देखा। मुफ्ती साहब कहते हैं मैंने 17 साल करीब से देखा। ये दीवाने, ये मलंग लोग नहीं हैं, ये चरसी मंगी लोग नहीं हैं कि जो इनके सामने जो बात कहें वो कहें। हज़रत सुभान अल्लाह, मैंने एक जाहिल पीर के बारे में ये सुना कि उसने मगरिब की नमाज में 2 रकातें पढ़ा ली, तो उसके पीछे जो थे एक साहिब इल्म आदमी था, उसने कहा ये मगरिब में कसर नहीं होती, तो सारे मरीजों ने कहा नहीं हज़रत साहब ने पढ़ लिया तो हो गई है। ऐसे ये लोग नहीं हैं, इनके सीने अल्लाह के कुरान के नूर से मुनव्वर हैं। ये मुफ्ती हैं, ये उलमा हैं, ये तो सारे कुरान हदीस की रोशनी में अपने पीर के चेहरे को शब रोज को लम्हा लम्हा देखते हैं, और जब फिर कोई परछाई नजर नहीं आती तो हाथ आगे बढ़ाने के लिए 2 साल तक इसरार करते हैं कि हमें बैत कर लें। लिहाजा ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे लोगों के मुकाबले में। लिहाजा अल्लाह ने उन पर बड़ा करम किया, वो उलूम उन्हें अता फरमाए और उन उलूम पर अमल भी वो शुरू से करते रहे और इखलास से करते रहे। सिर्फ अमल ही काफी नहीं है, अमल की बुनियाद इखलास है। वो इखलास से पूरी तरह से मुनमिक रहे। और मेरा विजदान ये कहता है कि जिन्होंने 17 साल देखे वो कहते हैं 17 साल में हमने खिलाफ शरीयत को नहीं देखा, और जो उनके दोनों कंधों पर मौजूद थे उन्होंने 70 साल का रिकॉर्ड पेश किया होगा, तो वो भी यही कहेंगे कि जब से इन्होंने होश संभाला है हमने भी कोई बात खिलाफ सुन्नत नहीं देखी। तो जब ये मकाम हो जाए तो फिर उस बंदे के लिए जो आपने यहां आया सुनी इस्तिकामत पर, जिसकी ये इस्तिकामत हो, उसका मकाम और मर्तबा ये होता है कि अल्लाह उसको कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, बेसहारा नहीं छोड़ता। वो जब हज के लिए तशरीफ ले गए, उलमा की एक जमात साथ थी, तो जब वहां मुजदलफे में पहुंचे उन्होंने कभी नहीं बताया, वो कभी अपनी करामतें बयान नहीं करते थे। खुदा ने इस मुसीबत से उनको बचाया हुआ था। अपनी तारीफ पे हमेशा नाराज होते थे। कभी कोई अगर चीज करामत के जुमरे में भी आए वो कहते थे ये इत्तफाकी को हादसाती बात हो गई है, मौलाना तुम बात समझते नहीं, ये हादसा हो गया है, ये कोई करामत नहीं है। लेकिन जब वो मुजदलफा में गए, 1965 की बात है, आज भी जो लोग हज के लिए वहां जाते हैं मुजदलफे में, आज भी खुले आसमान तले वहां रात गुजारनी पड़ती है, न खाने के लिए न पीने के लिए। उस जमाने में वॉशरूम भी नहीं होते, अब हो गए। बहरहाल वो उनके साथ जो उलमा गए उनमें से एक ने मुझे बताया, हमने जब रात को वहां जाके पड़ाव डाला, खुले आसमान तले हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, अब क्या करें, सारे भूखे। तो हम वहां बैठ गए, चटाई बछाई, दरमियान में हजरत तशरीफ फरमा थे, साथ हम भी बैठ गए। तो दूर से एक आदमी एक तश्त उठाए हुए सर पे आ रहा था। हजारों आदमियों, लाखों के दरमियान से शायद गुजरा होगा। आते 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 चलते 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 जब हमारे पास पहुंचा, हमारे दरमियान लाके तश्त रख दिया। क्या बात थी? जहां हजारों लोग मौजूद हैं, इनमें क्या इजाफी बात थी, ये उसी रब को पता होगा, उसका अपना निजाम है। कहा जब खाने रखे तो उलमा कहते हैं हमने जिंदगी में इतने खुश जायका खाने नहीं खाए। हम सारे खाने में लग गए। उस शख्स के वो बैठ गया नूरानी चेहरे वाला को, हमने भी नहीं पूछा। हम खाने से मारे हम ये समझ रहे थे कि हजरत उससे पूछेंगे, चूंकि अरबी में रवानी इनको थी, यही बात किया करते थे। हमने ये सोचा कि जब फारिग होंगे तो ये पूछेंगे। जब खाने से फारिग उसने वो बर्तन समेटे, तश्त लेके वो जब रवाना हो गया, तो हमने कहा हजरत इससे पूछ तो लेते, ये है कौन, इतना अच्छा खाना इसने हमें पेश किया है, हमने पूछा भी नहीं।
आपने फरमाया मैंने नहीं पूछा तो तुम पूछ लेते। उन्होंने कहा बस गलती हो गई, ये राज ही राज रहा। वो जात जो मुज़दलिफे में उनकी दावत का एहतमाम करती है, वो कुरान में फरमाती है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, इसके आखिर में फरमाया नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, वो रब के यहाँ जाते हैं तो वो रब के मेहमान होते हैं। ये उनकी दावत और उनके लिए एजाज होता है। इसलिए आज हम आप जो तशरीफ लाए हैं, आपका मेजबान मैं नहीं हूं, मैं और मेरे बच्चे और ये हमारे गांव के जितने लोग हैं ये खुदाम हैं, मेजबान वही है, मेजबान वही है। लिहाजा यहां आए हैं तो अपनी आकबत मांगे, अपने लिए जो मांगेंगे मुझे यकीन है कि अल्लाह की जात आपको यहां से खाली नहीं ले जाएगी। मेरे वालिद ने कभी दुनिया की तमन्ना नहीं की। वहां लोग आके प्लाटों के लिए कह रहे थे मेरा कश्मीर में झूंपड़ा है, किसी ने गाड़ी की चाबी दी तो कहा मैं चाबी को क्या करूंगा, मैं पैदल चला जाता हूं। उन्होंने दुनिया की लालच नहीं की। मुझे यकीन है अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए कि आज जो भी चीज यहां आके अपनी आकबत के लिए दुआ मांगेंगे अल्लाह आपको अता फरमाएगा। इसलिए इन अहलुल्लाह के साथ मैं फिर वो बात दरमियान में एक और ये रह गई, ये तकवे की तफसील कुरान में भी है, सुन्नत में भी है, फिक्र में भी है, मगर बाज चीजें ऐसी हैं जो न कुरान में वाज़े नजर आती हैं, न हदीस में वाज़े नजर आती हैं, न हिदायत में नजर आती हैं। ये चलता फिरता अखलाक किरदार होता है, इसमें नजर आती है। कुछ चीजें तकवे की फिर भी रह जाती हैं। जब तक सोबत में आदमी ना रहे वो रंग चढ़ता नहीं है। सोबत में रहे तो हर चीज का पता चल जाता है। हमने हर मरले पर उनकी सोबत से जो कुछ सीखा जिंदगी में काम आया। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कुरान में नहीं मिलेंगी, हदीस में नहीं मिलेंगी, सुन्नत रसूल में वाज़े रहनुमाई नहीं है, फिक़ह की किसी किताब में कुछ भी नहीं है, मगर वो जिंदगी की ऐसी राय है कि उसमें आदमी अगर सही तर्ज अमल ना इख्तियार करे वो बंदूक के सामने बेवकूफ हो जाता है, खुदा के सामने बेवकूफ हो। छोटी सी बात हमारे रोजमर्रा मामला से मुताल्लिक है। हमारे ये होता है, हमारे सामने अगर कोई डिश रखी जाए खाने की, फ्रूट रखा जाए तो हम क्या करते हैं, जो सबसे अच्छी चीज हो वही पहले डालते। यही होता है नहीं होता? फ्रूट है तो सबसे पहले फ्रूट जिसके हाथ लगेगा पहले वही लेगा। कोई भी चीज खाने पीने की अच्छी से अच्छी मिले तो पहले हम अपनी प्लेट में ही डालते हैं। अब इस बारे में कोई मसला कहीं मौजूद नहीं है। मैं एफजी कॉलेज पेशावर में गया, वहां जब मैंने वहां हाजिरी दी तो मेरे साथ कराची के एक प्रोफेसर वो भी आए और उन्होंने भी वहां हाजिरी दी। वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, तहजीब और शाइस्तगी हिंदुस्तान से चली है। कहते हैं हिंदुस्तान के लोग बड़े मुहज्जब हैं, मगर सच ये है जो बात फुकरा की महफिल में है वो न वो दिल्ली में है, न लखनऊ में है, न वो इंग्लैंड में है, न वो न्यूयॉर्क में है। जो बंदाए खुदा के किरदार में जो झलक है वो क्या करते, जब हम खाने बैठते तो सबसे अच्छी अच्छी बोटियां वो ले लेते। अब मैंने सोचा मैं करूं क्या, मुझे मौका ना देते। एक दिन मैं झपटा तो पहले मैंने डोंगा ले लिया। उस वक्त मुझे अपने वालिद ग्रामी की वो सुन्नत वो तरीका याद आया। हमारे हजरत कभी भी कोई चीज उनके सामने कभी अच्छी बोटी खुद नहीं डालते थे, दूसरे को डाल के देते थे, कभी खुद नहीं लेते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई फ्रूट अच्छा उनके सामने हुआ होगा, अच्छा दूसरे के सामने रखते थे, जो नाकिस होता था अपनी प्लेट में रखते थे। मैंने ये किया, सारी अच्छी बोटियां अपने दोस्त की प्लेट में डाल दी। उसका फायदा ये हुआ कि उसने दूसरी मर्तबा ऐसी कोई हरकत नहीं की। वो समझ गए ये वो चीज है जो कहीं आपको नजर नहीं आती, लेकिन ये अखलाक की बुनियाद है। इससे हमारी हिर्स सबकती है कि हम कितने खाने के मामले में हरीस हैं। इसलिए ये जो तफसीलात जुजियात हैं जिंदगी की, ये अहलुल्लाह की सोबत से मिलती हैं। जो अहलुल्लाह की सोबत में नहीं रहा वो दुनिया की जिस बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ जाए, जो जितने ज्यादा नंबर ले ले, जितना बड़ा ओहदा ले ले, उसमें हमेशा किरदार की खामी रह जाती है। अभी चंद दिन पहले मैं पलंदरी में गया, वहां इंक्वायरी थी, वहां के प्रिंसिपल साहब और एक लेक्चर के दरमियान कोई मुनाकशा था। हम इंक्वायरी पे गए, यहाँ मंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनसे कभी मुलाकात हो पूछ लें। जब हमने इंक्वायरी कर ली 2-2.5 घंटे लग गए तो भूख लगी हुई थी। उन्होंने खाने का इंतजाम किया हुआ था।
उन्होंने हमें पेशकश की कि चलते हैं हमारे घर में खाना, चूंकि खाना तैयार है। मुझे याद आया मेरे वालिद गिरामी फरमाते थे, और मैंने उनको फरमाते हुए सुना, लोगों से भी सुना, वो कभी किसी इंक्वायरी पे जाते थे तो किसी के यहाँ चाय तक भी नहीं पीते थे। मुझे वो बात याद आ गई कि मेरे वालिद गिरामी का तरीका ये था कि इंक्वायरी पे जाके किसी से कुछ नहीं लेते थे। मैंने प्रिंस साहब से कहा, जी आपकी चाय तो हमने पी ली है लेकिन खाना नहीं खा सकते। उन्होंने कहा, अच्छा आप ऐसा करें, मैं नहीं खाना खाऊंगा, आप खा लें। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बात वही है, हम इंक्वायरी पे आए हुए हैं, हम खाना नहीं खाएंगे। हमने वापसी होटल पे जाके चाय के साथ कुछ खा पी लिया मगर वहां खाना नहीं खाया। अगर मेरे वालिद गिरामी की वो सोबत का असर न होता तो मैं जाके वो खाना खा लेता और उसको बुरा भी न समझता। ये जो अखलाक की खूबियां हैं, ये जो अजमतें हैं, ये पास रहने से, सोबत में रहने से मिलती हैं। ये ऐसे नहीं मिलती, ये किताबों से नहीं मिलती, ये नंबरों से नहीं मिलती, ये जबानों की रवानी से नहीं मिलती, ये साफ शफाफ कपड़े पहनने से नहीं मिलती, महंगी गाड़ियों में, महंगे मकानों में बैठने से, रहने से ये चीजें नहीं आती। ये अहलुल्लाह की मजलिस में बैठने से आती है, वहां से रंग मुंतकिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की खाक ने इतने बड़े लोग तैयार किए हैं, हम ज़हनी गुलामी का शिकार हैं, वरना इस मस्जिद की इस खमीर से ऐसे लोग तैयार हुए हैं जिनके सामने बड़े बड़े लोग बहुत छोटे नजर आते हैं, बोने नजर आते हैं। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, मेरे ससुर मौलाना अब्दुल हादी साहब, जिनको बाद लोग जानते भी होंगे, खड़िक से ताल्लुक था, उनके एक शागिर्द सेक्रेटरी रिटायर्ड मोहम्मद सदीक खान साहब बेंदार से, मौलाना तैमूर साहब के चचा है, वो मुझे कॉलेज में मिलने आए तो उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में बड़े बड़े लोग देखे हैं। उनका ताल्लुक एनजीओ के हवाले से पूरी दुनिया में लोगों से रहा है। कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने गालिबन एमबीए किया या मास्टर किया किसी। उन्होंने कहा मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, लेकिन जितना बड़ा इंसान मैंने मौलाना अब्दुल हादी साहब को देखा, इतना बड़ा इंसान मैंने रूए ज़मीन पर और कोई नहीं देखा। कहा हाँ, कराची यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, जो हिंदुस्तान के थे, बड़े नफीस मजाज के थे, नफीस माहौल के पले बड़े थे, कहा कुछ थोड़ी सी झलक मैंने उनमें देखी है। कराची यूनिवर्सिटी का वो मामूली इंसान नहीं था, वो बड़ा इंसान था। वो इंसान था कि मगरबी पाकिस्तान के उस वक्त के गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद खान ने कहा कि आप कराची यूनिवर्सिटी छोड़ करके जहां वजारत कबूल कर रहे हैं, उस वक्त की पूरे पाकिस्तान की जो वजारत के बराबर थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना इदारा छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। तो मलिक अमीर मोहम्मद खान ने कहा कि मैं भी अपनी जमीनें छोड़ के तो यहाँ आया हूं, मैं गवर्नर बना। वो गवर्नर था। उन्होंने कहा आप छोड़ के चला जाओगे, आपकी जमीनें कोई और आबाद कर सकता है, मेरा इदारा कोई आबाद नहीं कर सकता। वो अजीम इंसान था कि जिसने वजारत को ठुकरा दिया। पर ये कहते हैं जो अजमत मेरे उस्ताद में थी, उसकी मैंने थोड़ी सी झलक उनमें देखी। और मैंने देखा कि जब ये दोनों हजरात, हजरत गजाली सिंध और मौलाना अब्दुल हादी साहब इकट्ठे होते थे, इनके होते मौलाना अब्दुल हादी साहब कभी मुसल्ला इमामत पर नहीं जाते थे, इतना एहतराम था। इसलिए अर्ज करने का मुद्दा यह है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके पास जाएं, जो जिंदगी का राज समझते हैं, जो ऐसा तरीका तर्ज अमल देते हैं जिनसे आदमी रब के नजदीक बड़ी इज्जत पाता है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि अपनी जिंदगी का वो मरला, मैं अपने बच्चों से, अजीज से ये कहता हूं कि जो आदतें बनने की उम्र होती है वो किसी कामिल के साथ गुजर जाए तो इबादत आदत बन जाती है। एक बनने की उम्र होती है, आदतें, ज़ौक़, टेस्ट बनने की उम्र होती है। वो अच्छे माहौल में आदमी ने गुजारी हो तो सारी उम्र अच्छाई अपनी तबीयत का हिस्सा बनती है। वो बुरे माहौल में आदमी गुजार रहे तो वो बुराई अंदर ही अंदर जड़े पकड़ लेती है। इसलिए अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि अहलुल्लाह के साथ अपना ताल्लुक, वसाल के बाद तो फैज बात की बात है, दुनिया में भी अहलुल्लाह को तलाश करें, अल्लाह के नेक बंदों को तलाश करें, जहां मिलें उनकी सोबत में रहें, अपने बच्चों को उनकी सोबत में दें, और उसके बाद वो वसाल कर जाएं तो उनकी तुरबत पे हाजिर हो करके उनके वसीले से दुआ मांगें, अपने लिए मांगें, उनके लिए मांगें। अल्लाह सबका यहाँ हाजिर होना मंजूर और मकबूल फरमाए और हमें
वापसी के जो हमारे लम्हात हैं उनको हमेशा पेश नज़र रखने की तौफीक अता फरमाए। अहलुल्लाह का अल्लाह अदब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।